फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग मज़े में होंगे। आज 14 जुलाई है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। इसराइल कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेने वाला पहला देश बना है। ब्रिटेन में भी इसकी तैयारी चल रही है। कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज को बूस्टर डोज कहा जा रहा है। इसकी कितनी उपयोगिता है, कितना जरूरी है, इसे लेकर अमेरिकी विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले वैक्सीन निर्माता फाइजर बायोएनटेक तीसरे डोज यानी बूस्टर डोज का विचार लेकर आए थे। वे अमेरिका में इसकी मंजूरी चाहते थे। उनका दावा है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। कोरोना टीके का तीसरा डोज कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को दिया जाएगा, विशेषकर जो हृदय, फेफड़े या कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। विशेषज्ञ तीसरी डोज को लेकर अन्य गंभीर बीमारियों पर भी विचार कर रहे हैं। फाइजर के मुताबिक तीसरी डोज दूसरी डोज के 6 से 12 महीने के भीतर दी जानी चाहिए। यह मूल वायरस के साथ बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, जो संक्रमण के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि बूस्टर डोज लेना जरूरी नहीं है, वह भी ऐसे वक्त जब दुनिया के बड़े हिस्सों में टीकाकरण की दर कम है, आपूर्ति सीमित है। तो वैक्सीन के बूस्टर डोज की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं एक रेसिपी की। आज की रेसिपी है केला पूरी। इसे आप तीज त्यौहार व्रत पे भी बना सकती हैं। जब आप फास्ट रखती हैं तो इसे बना के आप खाएंगी तो आपको एनर्जी मिलेगी और यह स्वादिष्ट भी होती है। तो आप इसे बनाइए, अपने इष्ट देवता को भोग लगाइए, फिर खुद ग्रहण कीजिए। तो हम देखते हैं कि केला पूरी कैसे बनाई जाती है। पहले कच्चे केले को उबालकर छील लीजिए और उसे मसल लीजिए। फिर एक बोल में सिंघाड़े का आटा या जिसे राजगिरी का आटा भी कहते हैं, इसे छान लीजिए और इसमें सारे मसाले और केला डालकर मिलाइए। पानी से गूंद लीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख दीजिए। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कीजिए और पूरियाँ बेल लीजिए। गरम तेल में पूरियों को कुरकुरी होने तक तल लीजिए। तो इस तरह से हमारी केला पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। कहते हैं सेहत की गले में खराश रहना संक्रमण के कारण हो सकता है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम, गले में दर्द या गले में खराश हो जाती है। बरसात में सर्दी, खांसी, जुकाम होना, गले में खराश रहना आम बात है। कभी कभी यह एलर्जी की वजह से भी होती है, जैसे साइनसाइटिस हो या फिर एसिडिटी हो या फिर सर्दी जुकाम हो जाए तो इस वजह से भी गले में खराश रहने लगती है। कभी कभी हमारे जो पेट्स होते हैं, डैंड्रफ होते हैं, धूलकण, मिट्टी आदि के कारण भी गले में खराश रहने लगती है। आमतौर पे नाक जाम होने के कारण जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो बाहरी वायु के प्रदूषण के कारण गले में जलन होने लगती है। घर के अंदर प्रदूषण, तंबाकू के धुएं, केमिकल गले में खराश होने के कारण हो सकते हैं। हम घरेलू उपाय से इन्हें ठीक कर सकते हैं। अदरक, मुलेठी, लौंग, तुलसी पत्ता, जायफल, ये सब हमारे गले की समस्याओं में कारगर सिद्ध होते हैं, काफ़ी फायदेमंद होते हैं इन सब का सेवन करना। मुलेठी की एक गांठ को हम मुंह में रख के उसे चूसते रहें, धीरे धीरे चूसते रहें। वह मीठी मीठी लगती है, अच्छी लगती है, इसे चूसा जा सकता है। तो आप इसे चूसते रहें तो इससे भी धीरे धीरे गले की समस्या में सुधार होने लगता है। अगर आप इस तरह से मुलेठी को चूसना नहीं चाहती हैं तो आप मुलेठी को रात में, उसकी एक गांठ को रात में एक बर्तन में डाल दें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, आधा कप पानी डाल दें और सुबह में उस पानी में उस मुलेठी का अर्क आ जाएगा तो उस पानी को आप पी लें। तो इससे भी आप इस तरीके से भी आप मुलेठी का सेवन कर सकती हैं। फिर आप लौंग, अदरक, तुलसी पत्ते का भी सेवन कई तरीके से कर सकती हैं। आप लौंग को मुंह में रखें और उसे चूसते रहें। अगर आप चूस पाती हैं तो ठीक है, अगर उसे आपको लगता है कि उससे जीभ में छाले हो जाते हैं, वह कड़वा लगता है, आप ऐसे लेना नहीं पसंद करती हैं, तो पीस लें, फिर उसे आप पानी के साथ उसे पी जाएँ। या फिर मुलेठी, अदरक, तुलसी पत्ता, गोल मिर्च, उसमें 1 लीटर पानी डालिए, उसको सुखा के उसे आधा कर दीजिए, उस पानी को आप पी लीजिए गरम गरम, तो यह भी बहुत राहत देता है। तो कोशिश करें कि जब आप उस अर्क को गरम गरम पी रही हैं, फूँक फूँक के पी रही हैं, तो उसके बाद गले पे एक कपड़ा को लपेट ले, गले को ढक ले, कवर कर ले, कि ताकि बाहरी ठंडी हवा उस गले के संपर्क में नहीं आए, तब वह ज़्यादा फायदा करेगा। आप जल्दी इस समस्या से निजात पा सकेंगी। तुलसी पत्ते को भी आप चाहे तो यूं ही तोड़ लें, धो लें और मुंह में रखें और उसे चूसते रहें। फिर अदरक को आप पीस लें, उसको छान लें और उसे शहद के साथ पी लें। जायफल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे गरम मसाला में जायफल होता है, आप उसमें से निकाल लीजिए जायफल को
और उसे आप सिलबट्टे पे घिस लीजिए, सरसों तेल के साथ उसे घिस लीजिए। फिर वह तेल को आप अपने गले में इस तरह से लगाइए और कपड़े से कवर कर लीजिए। नहीं भी कपड़े से कवर करती हैं तब भी आप कुछ देर में देखेंगी कि आपको बहुत ही आराम मिलने लगा है। आप कुछ प्रिकॉशंस भी ले सकती हैं, जैसे आप भोजन करने से पहले, खांसने या छींकने के बाद हाथ को अच्छी तरह धो लें। फिर भी यदि आपको लंबे समय तक गले में खराश रहता है तो आप डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। यदि आपको अत्यधिक सर्दी जुकाम हो रखा है, लगातार नाक बह रहा है और गले में खराश है, तब आप सरसों तेल का उपाय कर सकती हैं। आप 1 चम्मच में सरसों तेल लीजिए और उसकी 2 बूंद अपने नाक में लीजिए। कोशिश करिए कि इसके लिए किसी की सहायता ले लें। पहले आप बिस्तर पे लेट जाइए, अपने सर को बिस्तर के नीचे लटका लीजिए और एक एक बूंद दोनों नाक में लीजिए सरसों तेल और उसे जोर से खींचिए नहीं, बस धीरे-धीरे उसे खुद ब खुद नाक के अंदर यहाँ तक पहुँच जाने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको छींक आने लगी है और फिर आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत राहत मिल गया है और इस सरसों तेल से आपका सर्दी जुकाम भी जाता रहेगा और आपकी गले की खराश भी ठीक हो जाएगी। इस प्रयोग को मैंने अपने ऊपर किया है तो मुझे यह काफ़ी फ़ायदेमंद लगा है, इसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब थोड़ी बातें देश दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ती हुई भीड़ की समीक्षा करते हुए कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की वजह से यह कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। सदस्य इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के 120 सदस्य दल हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पिछले रियो ओलंपिक से बड़ा है। तब 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार ओलंपिक में 33 खेलों में से 18 खेलों का भारतीय प्रतिनिधित्व करेंगे। 18 खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। फेंसिंग में भारत पहली बार चुनौती पेश करेगा। चेन्नई की 27 वर्षीय भवानी देवी महिला सेवरे इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। अब फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर, इस बार यूरो कप विजेता इटली बना। इटली जो कि 2018 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था, इसने यूरो कप को जीत लिया है। इसने ब्रिटेन को हरा के यूरो कप जीता है। तो अब चलती हूँ। चलते चलते एक सुविचार, वैभव तभी पाया जा सकता है जब आप में नए काम करने का साहस हो। तो इसी सुविचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।